गुरु प्यारी परम सत्कार योग साथ संगत जी, राधा स्वामी जी। प्यारी साथ संगत जी, आज का यह रूहानियत भरा सत्संग संत कबीर साहिब जी की वाणी में से होने जा रहा है। संगत जी, आज का स्पेशल रूहानियत भरा सत्संग आत्मा की पहचान के विषय में फरमाया गया है। आप जी से खास विनती की जाती है कि अपने अपने गुरु महाराज को याद करके आज के इस रूहानियत भरे सत्संग को ध्यान पूर्वक सुने। संगत जी, आज के इस सत्संग में आगे बढ़ने से पहले हर रोज की तरह एक छोटी सी विनती आप जी से और की जाती है कि जो भी भाई बहन चैनल पर नए हैं, रोजाना सत्संग सुनने के लिए अगर मर्जी पड़े तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं जी। संगत जी, आज के सत्संग के वचन हैं, कबीरा यह तन जाएगा कुटुंब लागे रोए, जिह तन लागे प्रीतड़ी सो क्यों ना भयो न होए। आप जी फरमाते हैं कि जिस शरीर से तू प्रेम कर बैठा है वहीं एक दिन मिट्टी हो जाएगा, तो फिर तू कौन है जो आज भी सोच रहा है, देख रहा है, सुन रहा है। आत्मा ना शरीर है, ना मन है, ना बुद्धि है। आत्मा वह चेतना है जो आंखों से देखती है, कानों से सुनती है, लेकिन खुद दिखाई नहीं देती। आत्मा वह दीपक है जिसके कारण शरीर जल रहा है, लेकिन समस्या यह है कि दीपक बाहर नहीं भीतर है और बाहर की दुनिया में उलझा मन अंदर झांकने का प्रयास भी नहीं करता। गुरु प्यारी सत्कार योग साथ संगत जी, आज का मनुष्य बहुत कुछ जानता है, बहुत कुछ समझता है, बहुत कुछ बोलता है, लेकिन एक बात नहीं जानता, और वही सबसे बड़ी भूल है। वह अपने आप को नहीं जानता। वह शरीर को जानता है, मन की इच्छाओं को जानता है, संसार के रिश्तों को जानता है, धन पद प्रतिष्ठा को जानता है, लेकिन यह नहीं जानता कि जिसे मैं कह रहा हूं वह वास्तव में कौन है। कबीर साहिब इसी अज्ञान पर करारी चोट करते हैं। वे कहते हैं, कबीरा यह तन जाएगा कुटुंब लागे रोए, जिह तन लागे प्रीतड़ी सो क्यों ना भयो न होए। जिस शरीर से तू प्रेम कर बैठा है एक दिन वही शरीर मिट्टी में मिल जाएगा। लोग रोएंगे, संबंध टूट जाएंगे, तो फिर तू कौन है जो आज भी सोच रहा है, देख रहा है, सुन रहा है, महसूस कर रहा है। यही प्रश्न आत्मा की पहचान का द्वार है। आत्मा ना शरीर है, ना मन, ना बुद्धि। आत्मा वह चेतना है जो आंखों से देखती है, कानों से सुनती है, मुख से बोलती है, लेकिन स्वयं दिखाई नहीं देती। जैसे दीपक स्वयं दिखाई देता है, लेकिन उसकी रोशनी से सब कुछ दिखाई देता है, वैसे ही आत्मा स्वयं स्थूल नहीं है, लेकिन उसी की रोशनी से शरीर जीवित है। समस्या यह है कि यह दीपक बाहर नहीं भीतर है, और मनुष्य बाहर की दुनिया में इतना उलझ गया है कि भीतर झांकने का समय ही नहीं रहा। सुबह से लेकर शाम तक भाग दौड़, चिंता, इच्छाएं, कामनाएं, और रात को थक कर सो जाना, यही जीवन बन गया है। कबीर साहिब आगे कहते हैं, अविद्या जाली बिखा लिया, पंडित भया न कोई। मनुष्य ने ज्ञान का जाल तो बहुत फैला लिया, लेकिन आत्मज्ञान से दूर हो गया। आज धर्म है लेकिन दर्शन नहीं, पूजा है लेकिन अनुभव नहीं, भक्ति है लेकिन पहचान नहीं,
मंदिर है, मस्जिदें हैं, गुरुद्वारे हैं, चर्च है, लेकिन आत्मा सोई हुई है और सोई हुई आत्मा अपनी पहचान नहीं कर सकती। यहां प्रश्न उठता है कि अगर आत्मा है तो दिखाई क्यों नहीं देती? कबीर साहिब कहते हैं क्योंकि आत्मा जागृत नहीं है। जैसे सोया हुआ व्यक्ति अपने पास खड़े इंसान को भी नहीं पहचान पाता, वैसे ही सोई हुई आत्मा परमात्मा को भी नहीं पहचान पाती। आत्मा जागती कैसे है, यही असली प्रश्न है। शास्त्र पढ़ लेने से आत्मा नहीं जागती, तीर्थ घूम लेने से आत्मा नहीं जागती, व्रत उपवास करने से आत्मा नहीं जागती, दान पुण्य करने से आत्मा को शांति तो मिल सकती है, लेकिन पहचान नहीं मिलती। कबीर साहिब स्पष्ट शब्दों में कहते हैं कि नाम बिनु क्या जीव, जीव रे नाम बिना सब झूठा। बिना नाम के यह जीवन केवल सांसों का चलना है, आत्मा का जीना नहीं। यहां नाम कोई शब्द नहीं है, कोई बाहरी मंत्र नहीं है, कोई माला में फेरने वाला जप नहीं है। यह नाम वह आंतरिक शक्ति है, वह चेतन धारा है, वह ध्वनि है जो आत्मा और परमात्मा को जोड़ती है। यही नाम आत्मा को जगाता है। बिना नाम सिमरन आत्मा की स्थिति ऐसी है जैसे आंख हो लेकिन रोशनी ना हो, जैसे नदी हो लेकिन जल ना हो, जैसे दीपक हो लेकिन बाती ना हो। बाहर सब कुछ होते हुए भी भीतर अंधकार ही अंधकार रहता है। कबीर साहिब कहते हैं, चलती चाकी देख कर दिया कबीरा रोए, दो पाटन के बीच में साबुत बचा न कोई। मन और माया की चक्की के बीच आत्मा पिसती चली जाती है जन्म दर जन्म, और उसे यह भी पता नहीं चलता कि वह क्यों दुखी है, क्यों खाली है, क्यों बेचैन है। मनुष्य सोचता है कि समस्या बाहर है, परिवार में है, संसार में है, परिस्थितियों में है, लेकिन असली समस्या तो भीतर है। आत्मा की पहचान खो गई है और आत्मा की पहचान जानकारी से नहीं होती। आत्मा की पहचान अनुभव से होती है और अनुभव का एक ही मार्ग है और वो है नाम सिमरन। बिना नाम सिमरन आत्मा जीवित होकर भी मृत अवस्था में रहती है। बाहर से हंसती है, बाहर से रोती है, बाहर से बोलती है, भीतर से खाली रहती है। इस पीड़ा को कबीर साहिब ने शब्द दिए ताकि सोई हुई आत्माएं जाग सके। गुरु प्यारी साध संगत जी, जब आत्मा अपनी पहचान भूल जाती है तो उसका पहला लक्षण होता है बेचैनी। मनुष्य के पास सब कुछ होता है, फिर भी भीतर कुछ टूटता रहता है, खालीपन बना रहता है, चैन नहीं मिलता। वह सोचता है कि शायद धन बढ़ जाए तो शांति मिल जाएगी, शायद सम्मान मिल जाए तो सुख आ जाएगा, शायद रिश्ते ठीक हो जाएं तो मन भर जाएगा। लेकिन जितना पाता है उतना ही भीतर खाली होता चला जाता है। कबीर साहिब कहते हैं, मन तू मोर पिंजरा भीतर बैठा जीव। मन ने आत्मा को जैसे पिंजरे में कैद कर रखा है और आत्मा उसी पिंजरे में बैठी तड़प रही है। मन आत्मा का सबसे बड़ा भ्रम है। मन बोलता है, सोचता है, योजना बनाता है और आत्मा चुपचाप सब देखती रहती है। धीरे धीरे आत्मा मन की आवाज को ही अपनी आवाज मान लेती है। यही सबसे बड़ा धोखा है। कबीर साहिब कहते हैं कि मन ही पूजा, मन ही धूप, मन ही सेव सहाई। जब तक मन ही मालिक बना रहेगा तब तक आत्मा अपनी पहचान नहीं कर सकती।
मन बाहर की ओर दौड़ता है और आत्मा भीतर की ओर खींचती है और इसी खींचातान में पूरा जीवन निकल जाता है। मनुष्य कहता है मैं दुखी हूं, परेशान हूं, लेकिन सच यह है कि दुखी आत्मा नहीं है, दुखी मन है। आत्मा तो शांत है, शुद्ध है, निर्मल है, लेकिन मन की परतों ने उसे ढक दिया है। जैसे धूप से ढका हुआ दर्पण अपना चेहरा नहीं दिखा पाता, वैसे ही मन की इच्छाओं, वासनाओं, डर और अहंकार की धूल ने आत्मा को ढक दिया है। कबीर कहते हैं माया मरी न मन मरा, मर मर गया शरीर। जब तक मन और माया जीवित है तब तक शरीर मरता रहेगा, जन्म लेता रहेगा, लेकिन आत्मा मुक्त नहीं होगी। यहीं से नाम सिमरन की आवश्यकता शुरू होती है। कबीर साहिब कहते हैं घट घट में हरि बसे, घट घट में भगवान, लेकिन घट के भीतर देखने का रास्ता नाम से ही खुलता है। बिना नाम के मन बाहर ही भटकता रहता है। इसीलिए लोग कहते हैं कि हमने पूजा की, पाठ किया, लेकिन भीतर कुछ नहीं बदला। कारण यह नहीं है कि उन्होंने कुछ गलत किया, कारण यह है कि उन्होंने नाम को अनुभव नहीं किया, केवल शब्द बनाकर रखा। आत्मा की पहचान अचानक नहीं होती। जैसे सुबह का उजाला धीरे धीरे फैलता है, वैसे ही आत्मा का प्रकाश भी धीरे धीरे फैलता है। पहले मन शांत होता है, फिर विचारों के बीच थोड़ा सा अंतर आता है, फिर उस अंतर में एक मौन बसता है। उसी मौन में आत्मा अपनी उपस्थिति का एहसास कराती है। कबीर साहिब कहते हैं जब मैं था तब हरि नहीं, अब हरि है मैं नहीं। जब तक अंधकार का मैं जीवित है, आत्मा छिपी रहती है, और जब अहंकार ढीला पड़ता है, आत्मा सामने आने लगती है। बिना नाम सिमरन के मन कभी खाली नहीं होता, और भरा हुआ मन आत्मा की आवाज सुन ही नहीं सकता। जैसे शोरगुल में कोई धीमी आवाज सुनाई नहीं देती, वैसे ही विचारों के शोर में आत्मा की पुकार दब जाती है। नाम सिमरन उस शोर को कम करता है, धीरे धीरे, प्रेम से, धैर्य के साथ। यही कारण है कि कबीर साहिब बार बार नाम की महिमा गाते हैं। उनके लिए नाम कोई धार्मिक क्रिया नहीं है, आत्मा की सांस है। जब आत्मा थोड़ा सा भी जागती है तो जीवन का अर्थ बदलने लगता है। वही परिस्थितियां रहती है, वही संसार रहता है, लेकिन देखने वाला बदल जाता है। दुख आता है लेकिन चिपकता नहीं, सुख आता है लेकिन बांधता नहीं, क्योंकि अब भीतर कोई है जो स्थिर है। यही आत्मा की पहचान की शुरुआत है, और यह शुरुआत बिना नाम सिमरन के संभव नहीं। गुरु प्यारी सत्कार योग साथ संगत जी, अब तक हमने यह समझा कि आत्मा क्यों सोई हुई है और मन कैसे उसे भ्रम में रखता है। अब सबसे जरूरी प्रश्न यह उठता है कि यह नाम आखिर है क्या, जिसे कबीर साहिब जीवन की सांस कहते हैं। बहुत लोग नाम को केवल एक शब्द समझ लेते हैं, कोई अक्षर, कोई मंत्र, कोई उच्चारण, और यही सबसे बड़ी भूल हो जाती है। शब्द तो बाहर बोला जाता है, लेकिन कबीर साहिब जिस नाम की बात करते हैं वह बाहर का नहीं, भीतर का नाम है। कबीर साहिब कहते हैं नाम अमोलक रत्न है, कोई बिरला जाने मोल। रतन को हाथ में पकड़ लेने से उसकी कीमत समझ में नहीं आती जब तक उसका प्रकाश ना दिखे। वैसे ही नाम को शब्द की तरह जप लेने से आत्मा नहीं जागती जब तक नाम भीतर प्रकाश ना बन जाए।
नाम वह शक्ति है जो आत्मा के भीतर गुप्त पड़ी चेतना को स्पर्श करती है। यह नाम किताबों में नहीं मिलता, यह नाम तर्क से नहीं समझा जा सकता, यह नाम बहस से नहीं आता, यह नाम अनुभव है। जैसे भूखे को भोजन के बारे में समझाने से पेट नहीं भरता, वैसे ही नाम के बारे में सुनने से आत्मा तृप्त नहीं होती। कबीर साहिब कहते हैं, पोथी पढ़ पढ़ जग मुआ, पंडित भया न कोई, ढाई आखर प्रेम का पढ़े सो पंडित होए। यह ढाई आखर प्रेम का नाम ही है जो भीतर उतरता है तो आत्मा को पहचान देता है। नाम को समझने के लिए एक बात साफ समझनी होगी, आत्मा और परमात्मा के बीच की दूरी नहीं है, दूरी केवल अज्ञान की है। नाम उस अज्ञान को काटने की तलवार है। जैसे अंधेरे में दिया जलते ही अंधेरा भाग जाता है, वैसे ही नाम भीतर उतरते ही अज्ञान ढीला पड़ने लगता है। इसीलिए कबीर साहिब कहते हैं, नाम बिना सब सूना रे, नाम के बिना भीतर सूना है, खाली है भटका हुआ है। लोग पूछते हैं कि क्या नाम केवल लेने से सब कुछ हो जाएगा? कबीर साहिब कहते हैं, केवल लेना नहीं, नाम में जीना पड़ता है। जैसे सांस लेते समय कोई कोशिश नहीं करनी पड़ती, वैसे ही नाम को भी जीवन की धारा बनाना पड़ता है। जब नाम सिमरन बन जाता है तब वह शब्द नहीं रहता, वह याद बन जाता है, स्मरण बन जाता है। स्मरण यानी लगातार चेतना में रहना। जब नाम सिमरन बनता है तब मन धीरे धीरे थकने लगता है, मन भागता है, नाम ठहराता है, मन फैलाता है, नाम समेटता है। और जब मन थक कर शांत होता है तब आत्मा का स्वर सुनाई देने लगता है। वह स्वर कोई भाषा नहीं बोलता, वह मौन में उतरता है। कबीर साहिब कहते हैं, अनहद बाजे राम की, तब मन होए निष्काम। यह अनहद ध्वनि वही नाम है जो बिना बोले भीतर लगातार बजता रहता है। यहीं पर आत्मा को पहली बार अपनी अलग सत्ता का एहसास होता है। अब वह शरीर नहीं रह जाती, मन नहीं रह जाती, अब वह देखने वाली बन जाती है। और जो देखने वाला बन गया वह बंधन में नहीं रह सकता। इसीलिए नाम को कबीर साहिब मुक्ति का द्वार कहते हैं। वे कहते हैं, गुरु गोविंद दो खड़े, काके लागू पाए। गुरु वह है जो नाम का रास्ता दिखाता है, क्योंकि बिना नाम के आत्मा रास्ता नहीं पहचान सकती। नाम सिमरन कोई जल्दी का काम नहीं है, यह धैर्य मांगता है, प्रेम मांगता है, समर्पण मांगता है। जैसे बीज बोने के बाद रोज रोज मिट्टी खोदकर देखने से पौधा नहीं उगता, वैसे ही नाम में धैर्य चाहिए। धीरे धीरे भीतर जड़ें बनती है, फिर अंकुर निकलता है, फिर प्रकाश फैलता है। कबीर साहिब कहते हैं, साधो यह तन ठाठ तंबूरे का, झूठा बाजा बजता। जब नाम भीतर बजने लगता है तब बाहर का झूठा बाजा अपने आप धीमा हो जाता है। नाम का सबसे बड़ा चमत्कार यह है कि वह आत्मा को डर से मुक्त करता है। मृत्यु का डर, भविष्य का डर, झूठ का डर, छूट जाने का डर। क्योंकि जब आत्मा अपने स्रोत को पहचान लेती है तब उसे पता चल जाता है कि मैं ना मरती हूं ना मिटती हूं, मैं तो बस शरीर बदलती हूं। और यही पहचान आत्मा को निर्भय बनाती है। और यही कारण है कि कबीर साहिब नाम को अमृत कहते हैं। इसीलिए बिना नाम सिमरन आत्मा की पहचान
अधूरी नहीं, असंभव है, क्योंकि पहचान वही होती है जिसे देखा जाए, महसूस किया जाए, जिया जाए। और नाम ही वह दर्पण है जिसमें आत्मा अपना चेहरा देख पाती है। बहुत से लोग कहते हैं कि हम तो भक्ति करते हैं, पूजा करते हैं, मंदिर जाते हैं, पाठ करते हैं, फिर भी भीतर शांति क्यों नहीं टिकती? भीतर डर क्यों बना रहता है? मन क्यों बार बार टूट जाता है? इसका उत्तर बहुत सीधा है, लेकिन मन उसे स्वीकार नहीं करना चाहता। भक्ति तब तक पूरी नहीं होती जब तक वह भीतर तक ना पहुंचे, और भीतर पहुंचने का रास्ता केवल नाम सिमरन में है। कबीर साहिब कहते हैं, बिन हरि भजन न छूट सकाई, कर्म धर्म सब फीके भाई। कर्म धर्म पूजा पाठ सब अपनी जगह ठीक है, लेकिन वे तैयारी हैं, मंजिल नहीं। जैसे रास्ता चलने से मंजिल नहीं मिलती जब तक सही दिशा ना हो, वैसे ही भक्ति भी सही दिशा के बिना थका देती है। नाम वह दिशा है जो भक्ति को भीतर की ओर मोड़ देता है। बिना नाम सिमरन भक्ति अधिकतर बाहर ही बाहर घूमती रहती है। हाथ जुड़ते हैं, सिर झुकता है, होंठ हिलते हैं, लेकिन भीतर वही मन, वही इच्छाएं, वही डर चलते रहते हैं। कबीर साहिब कहते हैं, माला फेरत जुग भया, फिरा न मन का फेर। हाथ की माला घूमती रही, लेकिन मन जहां का तहां खड़ा रहा। जब तक मन भीतर नहीं मुड़ता, भक्ति केवल आदत बन जाती है। लोग कहते हैं कि हम प्रेम से भक्ति करते हैं, लेकिन उनका प्रेम भी शर्तों से भरा होता है। मांग है, उम्मीद है, डर है। कबीर साहिब कहते हैं, सेवा सुरति न जानी, भक्ति बिना भेद। बिना नाम के भक्ति में सुरति नहीं टिकती, ध्यान नहीं ठहरता, सुरति बाहर भागती है, और जहां सुरति नहीं टिकती वहां आत्मा जाग नहीं सकती। नाम सिमरन भक्ति को जिंदा करता है। जब नाम भीतर उतरता है तब भक्ति बोझ नहीं रहती, रस बन जाती है। तब पूजा करने का मन करता है, लेकिन पूजा के बाद भी भीतर नाम चलता रहता है। तब काम करते हुए भी भीतर स्मरण चलता रहता है। यही जीवित भक्ति है। कबीर साहिब कहते हैं, राम रटे सो राम है, और रटने वाला राम से अलग नहीं रहता। बिना नाम के भक्ति में अहंकार भी छुपा रहता है। मन कहता है कि मैंने इतना जप किया, मैंने इतना दान दिया, मैंने इतना त्याग किया, लेकिन जहां मैं है वहां तू नहीं। कबीर साहिब कहते हैं, जब मैं था तब हरि नहीं, अब हरि है मैं नाही। नाम सिमरन धीरे धीरे इस मैं को पिघलाता है, और जैसे जैसे मैं गलता है, भक्ति शुद्ध होती जाती है। बहुत लोग भक्ति में थक जाते हैं। वे कहते हैं कि वर्षों से कर रहे हैं, कुछ नहीं हुआ। कारण यह है कि वे नाम के बिना भक्ति को खींच रहे हैं। नाम वह सहारा है जो भक्ति को थामे रखता है। जैसे नदी को बहने के लिए किनारे चाहिए, वैसे ही भक्ति को बहने के लिए नाम चाहिए। बिना नाम के भक्ति बिखर जाती है। कबीर साहिब कहते हैं, भक्ति बीज है, नाम जल है। बीज कितना भी अच्छा हो, यदि जल ना मिले तो वह सूख जाता है। नाम सिमरन वही जल है जो भक्ति के बीज को अंकुर बनाता है, पौधा बनाता है, और फिर वृक्ष बनता है। जब भक्ति वृक्ष बन जाती है तब आत्मा को छाया मिलती है, शांति मिलती है।
यही कारण है कि कबीर साहिब बार बार कहते हैं कि केवल बाहरी भक्ति से संतोष मत करो, भीतर उतरने की कोशिश करो। नाम को केवल होठों तक मत रखो, उसे सांसों में उतारो। जब नाम सांसों में उतरता है तब भक्ति बोझ नहीं रहती, जीवन बन जाती है। बिना नाम सिमरन भक्ति अधूरी ही नहीं, थका देने वाली बन जाती है। लेकिन नाम के साथ भक्ति सहज हो जाती है, सरल हो जाती है और धीरे धीरे आत्मा को उसकी पहचान की ओर ले जाती है। यही पूर्ण भक्ति है, यही सच्ची भक्ति है और यही कबीर साहिब का संदेश है। गुरु प्यारी साध संगत जी, अब एक बहुत गहरा प्रश्न सामने आता है। लोग कहते हैं कि हमने पूजा भी की, व्रत भी रखे, उपवास भी किए, ग्रंथ भी पढ़े, ज्ञान भी सुना, फिर भी मन क्यों भटकता रहता है? भीतर स्थिरता क्यों नहीं आती? आत्मा की पहचान क्यों नहीं होती? इसका उत्तर बाहर नहीं भीतर छिपा है। पूजा, व्रत और ज्ञान तब तक सहारा नहीं बनते जब तक वे आत्मा तक ना पहुंचे, और आत्मा तक पहुंचने का मार्ग नाम सिमरन के बिना नहीं खुलता। कबीर साहिब कहते हैं, शब्द बहुत पढ़ लिए, कथाएं बहुत सुन ली, लेकिन भीतर देखने की दृष्टि नहीं जगी। यदि ज्ञान केवल दिमाग तक सीमित रह जाए तो वह बोझ बन जाता है, वह अहंकार को बढ़ाता है, आत्मा को नहीं जगाता। इसीलिए कबीर साहिब कहते हैं, ढाई आखर प्रेम का पढ़े सो पंडित होए। यह प्रेम नाम के बिना नहीं उतरता। व्रत और उपवास शरीर को साध सकते हैं, लेकिन मन को नहीं। शरीर भूखा रह लेता है, लेकिन मन इच्छाओं से भरा रहता है। बाहर का त्याग भीतर के लोभ को नहीं काट पाता। कबीर साहिब कहते हैं, मन ना रंगाए, रंगाए जोगी कपड़ा। कपड़ा बदल लेने से भीतर का रंग नहीं बदलता। भीतर का रंग तभी बदलता है जब नाम मन को छूता है। पूजा में भी अक्सर सौदा छिपा रहता है। हम कुछ मांगते हैं, कुछ पाने की इच्छा रखते हैं, कुछ डर से झुकते हैं, लेकिन जहां मांग है वहां शांति नहीं टिकती। कबीर साहिब कहते हैं, सेवा करे सो फल चाहे, फलते सेवा न्यारी। नाम सिमरन सेवा को मांग से मुक्त करता है, तब भक्ति शुद्ध होती है। ज्ञान की एक सीमा है। ज्ञान रास्ता दिखा सकता है, लेकिन चलना नहीं सिखा सकता। जैसे नक्शा मंजिल तक नहीं पहुंचाता, वैसे ही ज्ञान आत्मा को नहीं जगाता जब तक नाम साथ ना हो। कबीर साहिब कहते हैं, ज्ञान बिना भक्ति नाही, भक्ति बिना गुरु नाही, और गुरु का दिया नाम ही वह दीपक है जिससे रास्ता दिखता है। लोग कहते हैं कि हम सब कुछ कर रहे हैं, फिर भी भीतर वही डर, वही क्रोध, वही मोह क्यों बना रहता है? कारण यह है कि नाम के बिना यह सब बाहरी क्रियाएं मन को व्यस्त तो रखती है, लेकिन खाली नहीं करती। और जब तक मन खाली नहीं होता, आत्मा की आवाज सुनाई नहीं देती। नाम सिमरन मन को धीरे धीरे खाली करता है। जब मन थोड़ा खाली होता है, तब भीतर एक हल्की सी शांति आती है। वही शांति आगे चलकर आत्मा की पहचान बनती है। लेकिन यदि नाम नहीं है तो मन फिर किसी ना किसी काम में उलझ जाता है। इसीलिए लोग कहते हैं कि ध्यान लगाया लेकिन टिक नहीं पाया। कारण यह नहीं कि वे अयोग्य हैं, कारण यह है कि नाम का सहारा नहीं मिला।
कबीर साहिब कहते हैं, साधो यह तन ठाठ तंबूरे का, शरीर एक बाजा है, मन उसकी डोर है, और नाम वह सुर है जो उसे मधुर बनाता है। बिना सुर के बाजा केवल शोर करता है, वैसे ही बिना नाम के पूजा, व्रत और ज्ञान केवल शोर बन जाते हैं, आत्मा तक नहीं पहुंचते। इसीलिए कबीर साहिब बार बार समझाते हैं कि बाहरी साधन छोड़ो मत, लेकिन उन पर भरोसा भी मत करो। भरोसा नाम पर करो, नाम भीतर उतरेगा तो पूजा में रस आएगा, व्रत में विनम्रता आएगी, ज्ञान में मौन आएगा, तब आत्मा धीरे धीरे अपनी पहचान की ओर बढ़ेगी। बिना नाम सिमरन मनुष्य बहुत कुछ करता है, लेकिन सही दिशा में नहीं चलता, और जब नाम जीवन में आ जाता है तब काम करते हुए भी सही दिशा में चलने लगता है। यही फर्क है कर्म और साधना में, और यही कारण है कि पूजा, व्रत और ज्ञान के बाद भी आत्मा भटकती रहती है, जब तक नाम उसे थाम नहीं लेता। गुरु प्यारी साध संगत जी, अब यह समझना आवश्यक है कि नाम सिमरन कोई कल्पना नहीं है, कोई भावुकता नहीं है। यह आत्मा को जगाने की वास्तविक प्रक्रिया है। आत्मा बहुत समय से सोई हुई है, जन्म जन्म से मन और माया की गोद में पड़ी हुई है, और नाम वही पुकार है जो उसे नींद से उठाती है। जैसे कोई माँ अपने बच्चे को नाम लेकर जगाती है, वैसे ही नाम आत्मा को पुकारता है। जब मनुष्य पहली बार नाम सिमरन में बैठता है तो उसे लगता है कि कुछ नहीं हो रहा, मन भागता है, विचार आते हैं, शरीर थकता है, लेकिन यह सब जागरण की शुरुआत है। कबीर साहिब कहते हैं, धीरे धीरे रे मना, धीरे सब कुछ होए। आत्मा को जगाने में समय लगता है, क्योंकि वह बहुत गहरी नींद में है। नाम सिमरन का पहला असर मन पर पड़ता है। मन जो बाहर दौड़ता रहता था, वह थोड़ी देर के लिए भीतर रुकने लगता है। यह रुकना बहुत हल्का होता है, जैसे हवा अचानक थम जाए, उसी क्षण भीतर शांति की एक झलक मिलती है। वही झलक आगे चलकर आत्मा की पहचान बनती है। जब सुरती भीतर टिकने लगती है, तब एक अद्भुत अनुभव होता है। बाहर की आवाजें धीमी लगने लगती है, भीतर का मौन गहरा होने लगता है, और मौन में डर नहीं होता, बल्कि अपनापन होता है। आत्मा पहली बार खुद को घर जैसा महसूस करती है। यही घर लौटना है। नाम का एक और बड़ा प्रभाव यह है कि मन की पकड़ ढीली पड़ने लगती है। पहले मन आदेश देता था, अब मन सुना जाता है। आत्मा साक्षी बनने लगती है, और जो साक्षी बन गया वह बंधन में नहीं रहता। नाम सिमरन आत्मा को यही साक्षी भाव देता है। जब यह प्रक्रिया गहराती है, तब भीतर प्रेम जागता है। यह प्रेम किसी व्यक्ति से नहीं होता, यह अस्तित्व से होता है। आंखें नम हो जाती है बिना किसी कारण के। यही वह अवस्था है जहां आत्मा अपनी खोई हुई पहचान को याद करने लगती है। संगत जी, नाम सिमरन का अंत कोई अनुभव नहीं है, उसका अंत पहचान है। जब आत्मा जान लेती है कि मैं कौन हूं, तब खोज समाप्त हो जाती है। तब नाम भी मौन में बदल जाता है। शब्द छूट जाते हैं, लेकिन स्मरण रह जाता है। यही जागृत आत्मा की अवस्था है। इसीलिए नाम सिमरन कोई साधारण अभ्यास नहीं है, यह आत्मा का पुनर्जन्म है। बिना नाम के आत्मा सोई रहती है, और नाम के सहारे
वहीं आत्मा जागकर अपनी पहचान को पहचान लेती है। गुरु प्यारी सत्कार योग साध संगत जी, अब इस यात्रा के अंत में हम वहीं आ पहुंचे हैं जहां से यह यात्रा शुरू हुई थी। आत्मा की पहचान। बहुत दूर जाने की जरूरत नहीं थी, बहुत कुछ पाने की जरूरत नहीं थी, केवल एक बात याद करने की जरूरत थी कि मैं कौन हूं। लेकिन यही याद सबसे कठिन है, क्योंकि आत्मा ने बहुत समय से स्वयं को भुला रखा है। कबीर साहिब कहते हैं कि जो अभी संसार में सोया हुआ है वह हंस रहा है, और जो जागने लगा है उसकी आंखों में आंसू है। क्योंकि जैसे ही आत्मा जागती है उसे यह दिखने लगता है कि मैंने कितने जन्म भटकते हुए गंवा दिए, कितनी बार मालिक पास होकर भी मैं पहचान ना सका। बिना नाम सिमरन आत्मा अंधेरे में हाथ पांव मारती रही, कभी धर्म को पकड़ लिया, कभी कर्म को, कभी ज्ञान को, तो कभी त्याग को, लेकिन भीतर की प्यास बनी रही। क्योंकि प्यास पानी से बुझती है, तस्वीर से नहीं, और आत्मा की प्यास नाम से बुझती है, कल्पना से नहीं। आज मनुष्य कहता है कि समय नहीं है, जीवन बहुत व्यस्त है। कबीर साहिब मुस्कुरा कर कहते हैं कि काल करे सो आज कर, आज करे सो अब। आत्मा का जागरण टाला नहीं जा सकता। हर टालना काल की जीत है, और हर आज नाम की जीत है। जब नाम जीवन में आता है तो जीवन से कुछ छिनता नहीं, बल्कि जीवन का बोझ उतरता है। जिम्मेदारियां रहती है, संसार रहता है, रिश्ते रहते हैं, लेकिन भीतर एक स्थिरता आ जाती है। जैसे तूफान में भी दीपक सुरक्षित हो जाए, वही दीपक आत्मा है और उसका तेल नाम है। कबीर साहिब कहते हैं, साधु सहज समाधि भली। कहने का मतलब है कि सरल सहज, बिना दिखावे की साधना, न किसी को दिखाने के लिए, न किसी से बड़ा बनने के लिए, केवल इसीलिए कि आत्मा घर लौटना चाहती है। यही नाम सिमरन का रहस्य है। जिस दिन आत्मा को यह अनुभव हो जाता है कि मैं शरीर नहीं हूं, मैं मन नहीं हूं, मैं देखने वाला हूं, सुनने वाला हूं, साक्षी हूं, उसी दिन आधी यात्रा पूरी हो जाती है। बाकी आधी यात्रा गुरु की कृपा और नाम की गहराई अपने आप पूरा कर देती है। कबीर साहिब ने कुछ नया नहीं दिया, उन्होंने केवल भूली हुई चीज याद दिलाई। वे कहते हैं, घट घट में हरि बसे, मालिक बाहर नहीं है, वह भीतर ही बैठा है, और भीतर जाने की चाबी नाम है। इसीलिए यह सत्संग किसी डर से नहीं, किसी लालच से नहीं, बल्कि एक प्रेम पूर्ण निमंत्रण है। अपनी आत्मा को जगाने का निमंत्रण, थोड़ी देर रोज अपने लिए निकालने का निमंत्रण, शब्दों से नहीं मौन से मिलने का निमंत्रण। जब यह शरीर छूटेगा तब साथ न धन जाएगा, न पद जाएगा, न रिश्ते जाएंगे। यदि कुछ जाएगा तो आत्मा जाएगी, और यदि आत्मा ने नाम को पहचान लिया तो वह डर के साथ नहीं, प्रेम के साथ जाएगी। कबीर साहिब कहते हैं, मरना होवे तो हरि नाम ले मर, ऐसा मरण जो जन्मों की बेड़ी काट दे। आज यदि इस सत्संग को सुनकर आपके भीतर थोड़ा सा भी मौन आया हो, थोड़ी सी भी भीतर शांति उतरी हो, तो समझ लेना कि आत्मा ने दस्तक दी है। उस दस्तक को अनसुना मत करना। नाम को जीवन में उतारना, दिखावे में नहीं, भीतर में। यही कबीर साहिब का अंतिम संदेश है, और यही इस सत्संग का सार है, और यही आत्मा की
पूर्ण पहचान का मार्ग है। सो गुरु प्यारी सत्कार योग साध संगत जी, आज का यह रूहानियत भरा सत्संग यही समाप्त होता है। मिलते हैं एक नए सत्संग वीडियो के साथ। तो दीजिए इजाजत। आप जी सभी संगत को प्यार भरी राधा स्वामी जी।